देखते हैं मेरे पास कितने क्रशेस हैं। क्या बस एक? चलो कम से कम ये 0 तो नहीं है। तुम्हारे पास कितने क्रश है कीकी? मुझे तो लगता है 0। नहीं, मेरे पास एक है। क्या कहा? एक? तुम बोल तो ऐसा रहो कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा है। मेरे पास 50 से ज्यादा है। क्या 50? लेकिन 50 कैसे? क्योंकि मैं दिखने में तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि राहुल के पास इतने सारे क्रश आ कहां से रहे हैं। I mean, वो दिखने में अच्छा है तो शायद इसलिए। हाँ, अच्छा नहीं, अच्छा खासा बेवकूफ है वो। चलो क्लास में चलते हैं, लेट हो रहा है। कि मैंने एक तरीका ढूंढ लिया जिससे तुम्हारे पास राहुल से ज्यादा क्रशेस हो जाएंगे। सच में? कैसे? तुमको सबसे पहले मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। चिंकू, जो भी है जल्दी से करो, मैं वेट नहीं कर सकता मेरे पास राहुल से ज्यादा क्रशेस हों। मेरे क्रशेस बढ़ रहे हैं, ये वर्क कर रहा है। चिंकू, तुमने ऐसा क्या किया? मेरे तो क्रशेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मेरे पास राहुल से भी ज्यादा क्रशेस हो चुके हैं। ये तो बहुत ही आसान था, मैंने बस इसको इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। तुमने ये पोस्ट किया? हाँ। क्या? ये एक मैजिकल रिंग है, पर मैं इस मैजिकल रिंग का क्या करूंगा? काश मेरे पास एक डायमंड रिंग होती। क्या अगर मैं इस मैजिकल रिंग को पहन के कोई भी विश बोलूंगा तो वो पूरी हो जाएगी? ये रिंग तो मेरी उंगली में आ ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? आइडिया, इस बुक में हर एक मैजिकल चीजों के बारे में लिखा गया है, इस रिंग के बारे में भी कुछ लिखा होगा। हाँ, ये रहा। अगर इस रिंग को आप दूसरे के हाथ में भी पहना देंगे तब भी ये रिंग काम करेगी। आज तो मेरा रिजल्ट आने वाला है। दीदी, क्या आप इस रिंग को पहन के बोलेंगी चिंकू इस बार एग्जाम में टॉप करेगा? अच्छा ठीक है, चिंकू इस बार एग्जाम में टॉप करेगा। राहुल, क्या तुम इस रिंग को पहनोगे प्लीज? अच्छा ठीक है। किकी, वेल डन, तुमने इस बार एग्जाम में टॉप किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। पर सर, ये कैसे पॉसिबल है? किकी तो एक नंबर का गधा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे नहीं, मेरे चेहरे को क्या हुआ? मम्मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए नए नाइकी शूज खरीद देंगी प्लीज? नहीं बेटा, वो बहुत महंगे आते हैं, मुझसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट, अब आपको मेरे लिए शूज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे सोलमेट ने ऑलरेडी मेरे लिए शूज खरीद दिया है। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ स्कूल। चिंकू, ओह नो, ये पेन मेरे शूज में गिर गया। अरे वाह किकी, ये तो नए शूज लग रहा है। लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए नए शूज फाइनली खरीद लिए। नहीं, ये शूज मेरी मम्मी ने नहीं खरीदा है, मेरे सोलमेट ने मुझे खरीद के दिया है। वाह, तुम तो बहुत लकी हो। हाँ, चलो क्लास में चलते हैं। आईफोन एक्सेप्ट। चिंकू, मेरे सोलमेट ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया। पर उसके पास ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे क्या पता, अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो बस गिफ्ट से मतलब है। क्योंकि तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है कि तुम्हारे सोलमेट इतनी सारी महंगी चीजें कैसे अफोर्ड कर पा रही है? मुझे क्या पता, शायद वो पैसे सेव कर रही हो या फिर उसके पेरेंट्स अमीर हो, लेकिन फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। क्या हुआ किकी, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? मेरी सोलमेट मुझे 1 करोड़ रुपए सेंड करना चाहती है। ये रिस्की हो सकता है, इसे एक्सेप्ट मत करना। देखते हैं मेरी सोलमेट क्या कहती है मुझे करने के लिए। अपने पैर काट लो। क्या ये पागल है? रिजेक्ट। टोपी पहन लो। लेकिन मैं टोपी पहन के बंदर लगता हूँ। किकी बेटा, तुम पहले से ही बंदर हो। ये मेरी सोलमेट बेवकूफ है क्या? कैसे कैसे टास्क दे रही है। नेक्स्ट कहेगी पानी ही मत पियो। वैसे ही मुझे खाना नहीं था। अपने कपड़े फोल्ड करो। ये तो मेरी सोलमेट कम मम्मी ज्यादा लग रही है। मम्मी को बोलो कि वो अगली हैं। अब तो मेरी खैर नहीं। किकी बेटा, मैंने इंस्टा में फोटो अपलोड किया, देख के बता मैं कैसी लग रही हूँ। इसमें आप बहुत ज्यादा अगली लग रही हैं। क्या कहो? रुको भी बताती हूँ। आज रात को पार्टी में मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगा। पार्टी में मत जाओ, बहुत हुई तुम्हारी तानाशाही, अब मैं अपनी ही करूंगा। मैं पार्टी में जाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए तो इस वीडियो पे 500 के लाइक कंप्लीट करो। मैम, मे आई गो टू वॉशरूम? नो, इस पीरियड के बाद लंच है ना तुम्हारा, तब जाना। रिंकी बेटा, आज के बाद से ये रहा तुम्हारा नया घर। वाओ, ये कितना बड़ा और कितना सुंदर है। समीर, समीर जल्दी से बाहर आओ। ये समीर कौन है? डैड, बोलिए अब क्या है? क्या कर रहे थे? हाँ, एवा बुलाने पे तुम्हें सुनाई नहीं देता है? सॉरी डैड। रिंकी, ये तुम्हारा भाई समीर, और समीर ये तुम्हारी बहन रिंकी। बस यही बताना था आपको। एनीथिंग न्यू डैड? शट अप एंड गो टू योर रूम। सर, आई मीन पापा, आपने बताया नहीं कि आपका एक बेटा भी है। मैंने तुम्हें आज ही अडॉप्ट किया तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं कि मेरा बेटा है और क्या है? रेखा, रेखा,
रेखा जल्दी आओ। जी सर बोलिए। मीट रिंकी, शी इज माई न्यू डॉटर। इसको सारे रूल्स बता दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके हेलो रिंकी मैम। हेलो रिंकी मैम, ये जो सामने वाला आप कमरा देख रही हैं, ये आपका कमरा है और घर के कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपको फोन अगर यूज करना होगा तो उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा और आप अकेले बाहर नहीं जा सकती। आपके साथ हमेशा एक ड्राइवर जाएगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, ऊपर आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, तो जल्दी से आके देख लो। लस्सी। नहीं रिंकी बेटा, तुम पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकती हो, वरना तुम मारी जाओगी। ये लो, उसकी जगह ये पियो पानी। ठीक है मम्मी। ओके, तो मैंने अपना बुक रख लिया, अपना लंच रख लिया और रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो पानी पी के इसको 100% कर लो। थैंक यू मम्मी। रिंकी बेटा सीरियसली बोल रही हूँ मैं, पानी पीना मत भूलना। मम्मी कैसे मैं पानी पीना कैसे भूल सकती हूँ? क्लास आज हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं। अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो और पानी पी लो, क्योंकि स्कूल में पानी की शॉर्टेज है। मेरे पास काफी है। भाई साहब मैं तो थक गई। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया? मैंने यहीं पे रखा था। ये तो मेरा बॉटल है। ओह आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਤਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ चलो देखते हैं मेरा सोलमेट मुझे कितने पैसे भेजता है। आई होप वो ज्यादा भेजे, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है और मैं चाहती हूँ मुझे भी अमीर लड़का मिले। क्या सिर्फ 50 रुपए? क्या वो मजाक कर रहा है? तुम्हें पता है मेरे सोलमेट ने मुझे 2 लाख रुपए सेंड किए और मेरे सोलमेट ने मुझे 3 लाख रुपए सेंड किए। और रिंकी तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें कितने पैसे सेंड किए? क्या वो गरीब है? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सोलमेट ने मुझे 6 लाख रुपए भेजे हैं। क्या सच में? इसका मतलब वो बहुत अमीर है। यू आर सो लकी। क्या 100 रुपए? ओह थैंक यू 50 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए। इससे ज्यादा पैसे तो मेरे 3 साल छोटे भाई के पास होगा। रिंकी मैं बोर हो रही, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। ठीक है चलते हैं। वाह रिंकी, तुम्हारे सोलमेट ने तो तुम्हें 6 लाख रुपए दिए थे ना, क्यों ना तुम ये बैग ले लो, ये सिर्फ 2 लाख का है। तुम्हारे लिए तो आम बात होगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं वॉशरूम से आती हूँ। थैंक गॉड बच गई। मैं अपने सोलमेट को कितने पैसे भेजूं? 1 लाख या फिर 10 रुपए? देना तो मैं इसे 1 कौड़ी भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी सोलमेट हूँ, इसीलिए 1 लाख। जाओ ऐश करो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चिंकी तुमने फिर से पॉटी करके फ्लश नहीं मारा? सॉरी मैं भूल गई थी। कोई फ्लश मारना कैसे भूल सकता है? क्या कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा या फिर कोई भी मुझे सुन नहीं पाएगा? आई थिंक मैं इनविजिबल होना चूज करूंगी, इसीलिए। यार पता है मुझे रिंकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अच्छा वो आज वो स्कूल नहीं आई और उसकी शक्ल एकदम बंदरिया जैसी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये दोनों कितनी दोगली हैं। अरे तुम्हारे फोरहेड पे पेन से गधी लिखा हुआ है। क्या सच में? लेकिन कैसे? तुम दोनों अभी कभी क्लास से बाहर निकलो। तुम लोगों को मजाक लगा है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग पीछे बैठ के बातें कर रही हो। गेट आउट गधी। हाँ ये किसने बोला? रिया उसका आंसर 69 है। ये कौन बोल रहा है? मैं जीनी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में 100% आए। ओह माय गॉड, ये सच में जीनी? थैंक यू सो मच। ये मेरे हाथों को फील कर पाएंगे? देखती हूँ। हाँ किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। रिया तुमने अपने टेस्ट कॉपी में हर जगह स्माइली क्यों बनाई है? सर लेकिन मेरे जीनी ने बोला ऐसा करने से मेरे फुल नंबर आएंगे। शट अप, तुम्हें ऐसे करने से 0 मिलेंगे। क्लास बी रेडी, आज मैं तुम लोगों का ओरल टेस्ट लूंगा। टीचर कितना पकाता है। आइडिया। एक्सक्यूज मी, ये किस बच्चे ने किया? क्या मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में? वाओ इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, क्या तुम मुझे हेवन में भेज सकती हो? तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुली किया, इसीलिए तुम्हारा क्राइम रेट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगा। क्या सिर्फ 10%? अब तो तुम मुझे हेवन में भेजोगी ना? जा सकती हो। हे बेस्टी, तुम तो मुझे हेवन में ही भेजोगी ना? सबसे पहले हम तुम्हारा क्राइम रेट देखते हैं। क्या 60%? 60% तो ज्यादा बुरा नहीं होता ना, इसका मतलब मैं हेवन में जा सकती हूँ। I mean, पूरी लाइफ तुम तो मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव करती थी, लेकिन तुम्हारा क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है? प्लीज प्लीज मुझे हेवन में जाने दो। मुझे हेल चूज करना पड़ेगा। रिंकी प्लीज, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कर सकती तू मेरे साथ। देखो ये ऐसे काम नहीं करता, मुझे हेल ही चूज करना पड़ेगा। नहीं प्लीज ऐसा मत। 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई मरा ही नहीं। हेलो दीदी, अब तो मुझे हेवन में ही भेजेंगी ना? क्या तुम मर गए? लेकिन कैसे? हाँ मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्या तुम्हारा क्राइम रेट 100% है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे हेवन में भेज दीजिए, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगी। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा, इसीलिए मैं बस ये कर रही। आई होप कुछ बुरा ना हो। अच्छी। क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ?
ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना सारा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए। हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार, ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो, इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? प्लीज मुझे कोई ढंग की पावर देना। क्या मेरा सोलमेट जो कुछ भी खरीदेगा मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ? वाह, ये पावर तो बहुत ही ज्यादा कूल है। क्या वो अर्थ खरीदना चाहता है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? शायद वो मुझसे मजाक कर रहा हो। डिक्लाइन। क्या वो एक घर खरीदना चाहता है? लगता है मेरा सोलमेट बहुत ही ज्यादा अमीर है। एक्सेप्ट। हाय सैम। ओ हाय रिंकी। क्या तुमने सोलमेट पावर वाली बात सुनी है? हाँ मैंने सुनी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी सोलमेट मुझे सुबह से कुछ भी खरीदने ही नहीं दे रही। खैर छोड़ो, आज मेरी सर्जरी है तो मुझे अब जाना होगा। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वो एक हार्ट खरीदना चाहता है, लेकिन क्यों? मेरा सोलमेट तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं उसको ये नहीं करने दे सकती। डिक्लाइन। सैम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मुझे उससे पूछना था, क्या वो ठीक है? अब तक तो उसकी सर्जरी भी हो गई होगी। क्या तुम्हें नहीं पता सैम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है? उसको अपनी सर्जरी के लिए हार्ट खरीदना था, लेकिन उसके सोलमेट ने उसको खरीदने ही नहीं दिया। फ्यूचर में जा सकती हूँ या फिर पास्ट में? मैं पास्ट में जाऊंगी ताकि मैं उन सारी चीजों को फिक्स कर सकूँ जिसका मुझे रिग्रेट है। ओके, तो पास्ट में जाने से पहले अभी भी मेरे पास 24 घंटे हैं, तो इससे अच्छा मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग आंटी। क्या रिया घर पे है या फिर वो स्कूल चली गई? आज मैं सोच रही थी कि मैं उसके साथ स्कूल जाऊँ। एक्चुअली रिया की कल डेथ हो गई। उसने मुझे ये लेटर दिया था टीचर को देने के लिए। मेरे पास आज टाइम नहीं है, तो क्या तुम मेरी जगह दे दोगी ये लेटर टीचर को? अरे नहीं, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा और हाँ, ये लेटर मैं जरूर टीचर को दूंगी। लेकिन रिया की मम्मी तो बिल्कुल भी सैड नहीं लग रही। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, तो मुझे ये लेटर टीचर को देना है। टीना, तुम लोग की क्लासमेट रिया की कल डेथ हो गई है ना? सर ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये बात टीचर को कैसे पता चली? अभी तक तो मैंने उनको ये लेटर ही नहीं दिया। कार्तिक, तुम और रिया कल सेम टैक्सी से घर गए थे ना? हाँ, लेकिन हाईवे पर उसने ड्राइवर को बोला उसको बीच रास्ते पे उतारने को। क्या तुम श्योर हो कि उसने ऐसा बोला? हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। ओके, तो मैं बस पास्ट में जाने वाली हूँ। मैं खुद से पता लगा लूंगी कि आखिरकार रिया की डेथ कैसे हुई। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी, तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ, राहुल है। क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो। मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है। अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ? तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं यार, जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना। चलो देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या बोल सकती हूँ। मियाओ। रिंकी बेटा, तुम्हें आज कौन सी पावर मिली है? मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। मियाओ। हाय बेस्टी, आज तुम्हें कौन सा वर्ड मिला है? मियाओ। मियाओ? क्या तुम्हें मियाओ वर्ड मिला है? मियाओ। टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी फिर तुम नॉर्मली बात करने लगोगी। मियाओ मियाओ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। मियाओ। मैंने आंसर पूछा, बिल्ली की आवाज निकालने के लिए नहीं बोला है। मियाओ। फिर से अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ। गेट आउट। तुम सर की क्लास में मियाओ मियाओ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हें बिल्ली चाहिए? मियाओ। ओके, मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ली लेकर आता हूँ, रुको। मियाओ। रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है फरी। ओह, ये कितना क्यूट है। एक सेकंड, मैं बात कैसे करने लगी? कहीं ये बिल्ला मेरा? अरे ये बिल्ला कैसे इंसान बन रहा? हाँ, अगर आपको कैट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।